ओहो, इतनी देर से बेटा मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। ओके बेटा, नो इशू, सॉरी फॉर दैट सर, आई एम नॉट ऑडिबल, सो एट दैट टाइम मैं ऑडिबल हो जाऊंगा। तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू ड्यूटी सोसाइटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि बेटा लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमारी एक बीच में ही क्लासेस रह गई थी, तो हमने वहां पे बहुत सारी चीजें आपको समझाई नहीं थी, बताई नहीं थी। बेसिकली बेटा हमारा हमारा अगर आपसे बात करेंगे तो हम चैप्टर कौन से कर रहे हैं, तो बोलोगे सर हम जो बेसिकली आपने चैप्टर स्टार्ट करवाया सर जी, वो चैप्टर क्या है बेटा? अब है, अरे जल्दी से बता बेटा। अब है तो हमने चैप्टर जो स्टार्ट करा था बच्चा पार्टी, वो क्या है बेटा? सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने क्या बोला बेटा? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा इसमें सबसे पहला कौन सा टॉपिक सर जी आप करने जा रहे हो बेटा? तो सबसे पहला जो टॉपिक हम कर रहे हैं, सेट्स कर रहे हैं बेटा। बिना सेट के अंडरस्टैंडिंग के आप रिलेशन नहीं समझ सकते, और बिना रिलेशंस के आप क्या नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे बेटा? को थोड़ा सा बेटा फंक्शन को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसीलिए सारी बेसिक्स अंडरस्टैंड हमको करने की जरूरत पड़ेगी, और बड़े प्यार से चीजों को समझाया था, बताया था, सिखाया था कि किस तरीके से बेटा अपन को अंडरस्टैंड करना है। आपको बड़े प्यार से अब है आपको बेटा एक कल की क्लास में मैंने बहुत प्यारी सी एक डिफिनीशन समझाई थी। अरे क्या समझाई थी बेटा? कि सर सेट बेसिकली होता क्या है बेटा? तो बोलोगे सर वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि बेटा जो वेल डिफाइंड भी हो और क्या हो बेटा? कलेक्शन हो। यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शंस होता है ना बेटा, उसी को अपन बोलते हैं भैया पार्टी, क्या बोलते हैं भैया? सेट्स बोलते हैं। बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत दिक्कत है, तकलीफ परेशानी नहीं है। तो बेसिकली कल वाली क्लास के अंदर के बाद में मैंने आपको क्वेश्चंस में बेटा रिप्रेजेंटेशन भी सिखाया था। एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं अब है, प्लीज ध्यान से सुनना। सर वाइस, व्हाट डू यू मीन बाय बेटा वाइस? क्या हो गई बेटा? जैद, जैद व्हाट हैपेंड बेटा? वाइस नहीं आ रही क्या मेरे साइड से? तो ऑडिबल हो बेटा? क्या हुआ, वॉइस ज्यादा आ रही है या फिर आवाज फट रही है बेटा? क्या दिक्कत आ रही है आवाज में? जरा मेरे को समझा, बता, जल्दी से बता बेटा। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत मिनिमम समय होता है अपने को पढ़ने के लिए। अरे जल्दी से बता दे मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते, जल्दी से बता। अरे वॉइस कैसी आ रही है? फट रही है क्या वॉइस? ओके, अच्छा सर, बहुत प्यार से सर आपने एक चीजें समझाई। क्या बताया बेटा? कि सर बेसिकली जो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका हमने सीखा था बेटा। पहला तरीका क्या था मेरे शेरों? तो सर हमारे पास पहला तरीका था बेटा रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम बेटा क्या करते थे? किसी भी सेट को बेटा अरे कामा से सेपरेट कर करके क्या करते थे बेटा? अगर लिखते थे तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म। अरे रोस्टर फॉर्म को बेटा एक नाम से और जानते थे, अरे टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते थे क्या रे बाबा? बोलोगे सर बिल्कुल। एंड सेकंड वन अपन ने क्या बताया था बेटा? सर यस सर, नो ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके अब है? नो सर, ओके बेटा, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अरे नहीं है बेटा। एंड सेकंड क्या रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था बेटा? कि सर सेट बिल्डर फॉर्म। अरे सर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है? अरे सर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है? तो बेसा बेसिकली किसी भी सेट को उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर उसको अरेंज कर दिया जाए बेटा, तो बोलोगे सर जी वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। कोई एग्जांपल बता दो सर। तो मैंने बोल दिया बेटा ए, यहाँ पे x करली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x इज अ वावेल। x क्या है बेटा? एक वावेल है। आप सभी को पता है बेटा ये क्या हो गई? एक प्रॉपर्टी ही तो है। अरे क्या है बच्चा? अरे ये वावेल्स। अरे वावेल्स का कलेक्शन आपको सभी पता है बेटा। दुनिया में सारे व्यक्ति किसी से पूछे हुए वावेल्स क्या होता है, तो आप सभी बड़े प्यार से बताओगे मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते, कि सर ए ई आई ओ यू ही होता है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ सर। अरे वेल डिफाइंड का मतलब ये था, बताया था बेटा, कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं अगर सभी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबका आंसर अगर सेम आता है तो वो वेल डिफाइंड है, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं है। अरे बोल हाँ या ना भाई मेरे शेर, मेरे भाई। अरे जल्दी से बताओ बेटा। जैद, जैद, अभय, एवरीवन इज देयर बेटा। अच्छा जैद और अभय, मेरा एक बेटा एक स्टाइल है। अगर तुम मेरे से बेटा मेरे को ना कोऑर्डिनेट करते रहोगे, मेरे को यस नो, यस सर आ रहा है, समझ में आ रहा है, मेरे से कोऑर्डिनेट करते रहोगे ना बेटा, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर तुम्हारे लिए मैं साबित होऊंगा। क्योंकि बेटा मेरे को मजा आता है बच्चों से बात करके पढ़ाने में। अरे तेरे को समझ में आ रहा है तो मेरे को बड़ा मजा आएगा, अरे तेरे को नहीं आएगा तो मैं अपना मेथड चेंज कर दूंगा, लेकिन तेरे को तेरे दिमाग के अंदर बेटा उस कॉन्सेप्ट को घुसा के छोड़ूंगा। बस मेरे को बोलते रहियो बेटा। अरे जल्दी से बोला भाई, आर यू ऑडिबल? आर यू अंडरस्टैंड और नॉट बेटा? अरे जल्दी से बता, एक बारी क्लियर करो बेटा जल्दी से।
ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो यार लास्ट क्लास के अंदर अब है, लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने क्या सीखा था कि सर हमने, हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था सर, ये मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में बेटा। क्या बोला था कि सर किसी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था बेटा कि सर इस क्वेश्चन को मेरे को क्या करना है सर, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दैट बेटा कि सर एक्सप्रेस करना है एक सेट मेरे पास ए है जो कि करली ब्रैकेट, सॉरी किसके दिया है बेटा, रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि बेटा यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है सच दैट, ये व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज सच दैट, यहाँ पे x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 है और बोला है कि x हमारे पास एक होल नंबर है बेटा। तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इन अ रोस्टर फॉर्म, इसको किस में कन्वर्ट कर दो मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते। तो बोलोगे सर इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दो सर जी। अरे जल्दी से बोलो अब है हाँ या ना बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल। तो बोलोगे सर मेरे से ये बात कर रहा है कि जो x है वो होल नंबर है, तो बताओ बेटा 5 से जो छोटा होता है, 5 से छोटा कितने होल नंबर्स होते हैं। अरे बोलोगे सर होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है मेरे शेर। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि बेटा 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि बेटा यहाँ लेस देन आर इक्वल टू लिखा है तो मुझे 5 को इंक्लूड करना होगा। अगर लेस देन ही लिखा होता बेटा 5 तो वहां पे 5 को छोड़ देते। अच्छा बहुत बढ़िया। और आपको कल ही बताया था, बड़े प्यार से ये चीज को समझाया था बेटा कि जो मेरे पास ये पहली वाली यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी होती बेटा, इसी के अकॉर्डिंगली किसी भी सेट की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। यानी कि बेटा मुझे x नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए बेटा, x स्क्वायर चाहिए। यानी कि बेटा मुझे इस सेट को रिप्रेजेंट करना है किसके अंदर बेटा, रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो मुझे इसका x स्क्वायर चाहिए बेटा। तो भैया 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। अरे सर 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1। अरे सर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अरे सर 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9। अरे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर बेटा 25। इट इज योर राइट आंसर बेटा। ये जो मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था उसको आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें बेटा, अरे सर उसको आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, रोस्टर फॉर्म के अंदर। आई होप आर यू अंडरस्टैंड मेरे शेर। अरे जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल बेटा मेरे शेर, बहुत बढ़िया बेटा। अब है 1 नंबर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, जल्दी से बता देना बेटा। जैद, एवरीवन इज देयर मेरे भाइयों, जल्दी से एक बारी मेरे को समझाना बताना, ठीक है एक बारी। ओके बेटा बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर आगे चले क्या, जल्दी से बताओ सर, एक आध क्वेश्चन और कराओगे क्या। हाँ सर बिल्कुल कराऊंगा ना इसी कॉन्सेप्ट पे। अरे देखो ना बेटा ये क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। जरा एक बार ये किसको बनाने का प्रयास करना अब है, जल्दी से इसको बेटा ट्राई करने का प्रयास कर। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, क्या ये क्वेश्चन आपको बन समझ में आएगा। ये भी किसमें है बेटा, सर ये मेरे पास किसमें लिखा हुआ है, सर दिस क्वेश्चन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में। नहीं बेटा ये मेरे को रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में। अरे जल्दी से कन्वर्ट करके एक बारी बता दो बेटा। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताएं तो मजा ही आ जाए मेरे को। टाइमर है क्या इसमें, टाइमर तो ना है। जल्दी से एक बारी मेरे को समझाओ बेटा फटाफट से। पहले बेटा इसमें प्रॉपर्टी देख लेना कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है। तेरे को प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो डायरेक्टली उसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी बेटा। अरे आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बेटा लोग। क्या लिखा हुआ है जल्दी से एक बारी बता देना बेटा। क्लियर है। उमामा खान, उमामा इज आल्सो देयर बेटा। ओके उमामा कैसे हो बेटा, बढ़िया सब मस्त मजा मा, 1 नंबर, कोई आपत्ति। अरे नहीं है सर। अच्छा सर जी एक बड़ा प्यारा सा सर आपने एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझा दिया, इतनी देर से आप सर बोल रहे हो। एक कॉन्सेप्ट है बेटा ध्यान से सुनो सर। इसमें क्या दिख रहा है सर, ये मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अरे सर क्या है, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। सर इसके अंदर कुछ मेरे को एक टर्मिनोलॉजी दिख रही है क्या, जरा बताना मेरे शेरों। बोलोगे सर जी क्या, तो बोलोगे सर मेरे को यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी। अरे क्या दिख रही है बेटा, ये क्या लिखा है बेसिकली। तो बोलोगे सर अगर आप इस सारी को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करने का प्रयास करो बेटा। बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है क्या। बोलोगे सर बिल्कुल। सर ये क्या लिखा है, बोलोगे सर 2 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है क्या। बोलोगे सर बिल्कुल लिखा है। अरे सर ये क्या लिखा है, बोलोगे सर 3 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है क्या। बोलोगे सर बिल्कुल। अरे सर ये क्या है बेटा, बोलोगे सर ये 4 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है क्या। बोलोगे सर बिल्कुल। सर ये क्या लिखा है, तो बोलोगे सर ये लिखा है 5 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है क्या। तो बेसिकली आपको एक अरेंजमेंट समझ में आ गई क्या। क्या अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हो बेटा,
इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि सर ये कुछ लिखा है कि सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ ही ऐड होता है बेटा। आपको सभी को ये बात पता होगा बेटा, वो टर्मिनोलॉजी कैसी होती है। अरे सर उसको अरेंज करने का प्रयास करो ना बेटा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो बोलोगे सर बिल्कुल, ये क्या है बेटा, बी सेट है। अरे सर इसको अरेंज करो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको पता है बेटा ये कैसा है। तो बोलोगे सर ये मेरे पास लिखा है 2n+1। अरे सर आपको सभी को ये बात पता होती है कि सर ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2n+1 ही तो आता है। जल्दी से बता दे भाई। अरे सर इसमें अरेंज करने से अच्छा है इसको रहने दो बेटा, इस मेथड से मत करो। एक काम करो, इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या। अरे सर पैटर्न तो ये बन रहा है ना सर, ये सॉरी बेटा, ये पैटर्न मेरे पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है क्या। सर ये कैसा है, 1² + 1, फिर 2² + 1, 3² + 1, 4² + 1, 5² + 1। व्हाट डू यू मीनिंग बाय दैट कि सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² यहाँ पे कितना है बेटा प्लस का 1, सच दैट। क्योंकि बेटा आपको पता है जो बेटा सच दैट से पहले लिखा होता है वही उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। हाँ सर करता है ना बेटा। अरे बी सच दैट, हाँ बिल्कुल बेटा, एक नंबर बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा। बोलोगे सर जी बिल्कुल, तो बोलोगे सर x² + 1 सच दैट, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, बोल देना कि x हमारे पास नेचुरल नंबर है, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है बेटा कि जो हमारे पास x की वैल्यू होगी ना बेटा वो लेस देन आर इक्वल टू 5 होगी। अरे क्या होगी बेटा, लेस देन आर इक्वल टू 5 होगी। और यहाँ पे क्या बोल रहा था बेटा, हाँ बोलोगे सर नेचुरली नंबर तो है, हाँ बिल्कुल बेटा 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है बेटा, तो लेस देन आर इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया। समझे क्या, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर रहे हैं भाई, उसकी बाहर नहीं जा रहे हैं। जैसे मेरे को प्रॉपर्टी कह रही है, बोलोगे सर ये x² है, हाँ सर है ना, x² + 1, और यहाँ पे x की वैल्यू बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर, क्योंकि बेटा 1 2 3 एक नेचुरल नंबर होता है, और जहाँ पे एंड x क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। अरे सर एक बार आप इसमें रखो ना बेटा, आप 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा 1। सर यहाँ पे रखोगे बेटा 2 रखोगे, अरे सर 2 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा 5। फिर अगला क्या रखोगे बेटा 3, अरे 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो बेसिकली बेटा बना तो वही ना, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर दिया बेटा। I hope are you understand what I am saying। अरे जल्दी से एक बारी मेरे को समझा दो, क्लियर है क्या। अच्छा क्या बेटा इसको और किसी तरीके से लिखा जा सकता है क्या, तो बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ऐसा भी कोई व्यक्ति बोले बेटा, अच्छा क्या सेट बिल्डर फॉर्म को सर एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल, कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, कोई बच्चा और अच्छा सा सोच सकता है बेटा। क्या सोच सकता है कि मान लो मैंने लिख दिया बेटा y, और यहाँ पे सच दैट, क्या लिख दिया बेटा y सच दैट। y जो है बेटा वो कैसा है, x² + 1 है, और यहाँ पे बड़े प्यार से बोल देना बेटा एंड, जो हमारे पास बोल देना बेटा कि क्या है, ये जो मेरे पास x की वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू 5, इसमें लिख लेना एंड नहीं लिख देना बेटा, हाँ एंड भी लिख दो, एक और एंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे सर हमारे पास जो x है ना वो क्या बिलोंग कर रहा है बेटा, वो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। ऐसे ना लिख के अगर तू पूरा भी लिखना चाहता है तो वो भी लिख देना बेटा कि x इज अ नेचुरल नंबर। तेरा पूरा मन कर रहा है, अरे पूरा लिखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है। अरे दोनों सही है क्या सर जी, हाँ बिल्कुल बेटा दोनों सही हैं। अरे उमामा पत्ता समझ में आया बेटा, सर क्लियर हो गया, कैसे हो आप सर, बहुत बढ़िया बेटा, मैं बढ़िया हूँ, तुम अपना बताओ। जल्दी से एक बार समझा दो कि सर यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, अरे क्लियर हो गया क्या, ठीक है। तो आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो बेटा, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका मन करे, आपका जहां जहां मन करे, अरे जो मन करे आप ऐसे कर लेना मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों। जल्दी से बता दे यार, यहां तक क्लियर है क्या, बोलोगे सर बिल्कुल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और होगा बेटा, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप होमवर्क्स में ट्राई करेंगे क्या। अरे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क्स दे दो तो कोई दिक्कत होगी क्या, बोलोगे सर नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप SW के अंदर ट्राई करके आइएगा, ठीक है। SW में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं बेटा, ये क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये कैसा होगा। सर ये 3 का स्क्वायर है, ये कितना है बेटा, अगला 4 का स्क्वायर है, 4 का है कि 5 का है, गधार है वो। तो बोलोगे सर ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट 5 का स्क्वायर। अगला बेटा 7 का स्क्वायर, अगला बेटा 9 का स्क्वायर है। बोलोगे सर बिल्कुल ये ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है बेटा, 3 से लेकर 9 तक का जा रहा है। तो बस इसको आप किसके, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख लेना, मजा ही आ जाएगा। क्यों बेटा, अब है, अरे मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बता दे बेटा। ओके सर SW में ट्राई करना इसको, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। अब थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं। सर एक छोटी सी बात लिखिए बेटा, मुझे ना अभी मैं आपको इसमें थोड़ी सी बेटा मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, तो मैं आपको बेटा इसमें कंफ्यूज करने वाला हूं,
तो एकदम रेडी हो जाओ मेरे शेरों। अरे क्या बोल रहा हूँ, अरे रेडी हो जाओ, इसमें कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। उससे पहले मैं इसको इस पहले कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझाता हूँ, देन उसके बाद आपको कंफ्यूज करूंगा बेटा। क्या मैंने बोला कि सर अगर मेरे पास, बच्चा ध्यान से देखना, कि सर कार्डिनलिटी नंबर्स क्या होता है बेटा। बेसिकली बेटा ये जो कार्डिनलिटी होती है यानी कि कार्डिनल नंबर होता है, अरे इसको अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो ना तो आपके पास अच्छे क्वेश्चन बन ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जेई मेन में इसको बिना घुसाए कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता, तुम्हारे एग्जाम में इसको बिना घुसाए कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड बड़े प्यार से करना, बड़ा इजी है बेटा। सर व्हाट इज दिस, सर कार्डिनलिटी क्या होती है? तो बोलोगे सर कार्डिनलिटी नंबर्स इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द सेट। किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वही उसकी कार्डिनलिटी होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं बेटा, ये मेरे पास कोई एक एग्जांपल है, सेट ए है, इसके अंदर क्या है बेटा 1 2 3 और यहाँ पे मान लो लिख दिया बेटा 4। तो इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा? बोलोगे सर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट। यानी कि बेटा यहाँ पे सेट n ऑफ a, यानी कि बेटा अच्छा कार्डिनलिटी ऑफ सेट को लिखने के लिए, कार्डिनल नंबर को लिखने के लिए बेटा इसको रिप्रेजेंटेशन होता है n ऑफ a। चाहे आप a लिखो, a सेट है तो a, b है तो बेटा b, c है तो c, n ऑफ b, n ऑफ a, n ऑफ c, मतलब दुनिया का कोई भी वेरिएबल ले सकते हो लेकिन उसके बाहर आपका क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। अरे बोल अब है, अरे जल्दी बोल मेरे भाई। 8 नंबर के स्क्वायर, एक नंबर बेटा, बहुत बढ़िया मामा, एक नंबर, मजा ही आ रहा है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऐसे बेटा आप अंडरस्टैंड करो, नहीं समझ में आया मेरे मुंह पे बोलो सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाओ, मैं कसम से पूरा चेंज करके आपको तेरे को समझाऊंगा और एकदम समझ लेना कि तुमको मजा नहीं आया तो मेरे को बता देना, ठीक है? अरे उमामा तो मेरे को पहले से जानती है, अब है पता नहीं जानता है कि नहीं पहले से, ये बात मेरे को नहीं पता है, ठीक है? बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, अरे सर नहीं है। तो बेटा इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है सर? 4, यानी कि बेटा इसकी कोऑर्डिनेटी कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर आपके पास ये एग्जांपल दिख रहा होगा मेरे शेरों, ये देखो ना आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा चीज लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे कितना दिया हुआ जल्दी से बताना। बोलोगे सर एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है थोड़ा सा छोटा सा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ना बेटा, ये चिड़िया है क्या? अरे देखो सब एनिमल है, पहले बताओ ये सेट है कि नहीं है? अरे बोलोगे सर सब एनिमल कैटेगरी के हैं, यानी कि सर सेट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट? सर एक जानवर, दो जानवर, एक तो इसमें से बेटा अभय है। अभय बुरा नहीं मानना बेटा, ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज है। तो नहीं सर हम बुरा मानेंगे। आप कुछ भी बोलो सर हम बुरा मानेंगे, हम मानेंगे सर। अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक है, मत मानना, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे को समझाना है, अगर तू बुरा मानेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है? ओके, मैंने क्या बोला बेटा, इसमें से देखो ये कौन है? ये है बेटा अभय, ये है उमामा। ठीक है, और ये कौन है बेटा? ये है अचका। ये कौन है? ये चूहा है। ये क्या है बेटा? नैपकिन है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर कितने जानवर प्रेजेंट है बेटा? तो बोलोगे सर 5 जानवर प्रेजेंट है। यानी कि बेटा इसकी कार्डिनलिटी, तो बोलोगे सर एनिमल, द सेट ऑफ एनिमल, यानी कि बेटा कार्डिनलिटी ऑफ दिस कितना हो गया बेटा? 5। इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? अगर ये सेट बी है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी बेटा 5, सॉरी, और इसकी कितनी होगी बच्चा? बोलोगे सर इसका भी 5 है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है सर? 6, तो यानी कि इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 6। तो बेटा प्यारा सा बात है ना, यानी कि बेटा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी भी सेट के अंदर वही उसकी कार्डिनलिटी है। तो कंफ्यूज मत होना। अरे क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ है ना? अरे तुम लोग को हंसी नहीं आती क्या रे गधाराम? मैं तुम लोग को चूहा बना दे रहा हूँ, किसी को बेटा कंगारू बना दे रहा हूँ, तुम लोग को हंसी नहीं आ रही है? अरे बस, अरे भाई बहुत ही बढ़िया बेटा, एक नंबर। अरे कोई आपत्ति विपत्ति? अरे सर ना है। चले आगे बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। अब आ जाते हैं बेटा टाइप ऑफ सेट के अंदर। अच्छा टाइप ऑफ सेट को आप अंडरस्टैंड करना बेटा अच्छे से, ठीक है? टाइप ऑफ सेट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? अरे सर क्या अंडरस्टैंड करेंगे, जरा एक बारी मेरे को समझा देना, एक बारी समझा देना बेटा। 1 मिनट 30 सेकंड का समय दोगे क्या मुझे?
ओके बच्चा पार्टी, ध्यान से सुन लो। अबे तू गुस्सा हो गया क्या कि सर आप कुछ भी बोल रहे हो सर, मेरे को सर चूहा बना दे रहे हो आप। है ना। चलो सर कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा, टाइप ऑफ सेट के अंदर सबसे पहली सेट के बारे में अपन अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। अरे क्या अंडरस्टैंड करेंगे सर कि सर पहला सेट हम पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी। अरे कौन सा सेट पढ़ोगे सर, तो पहला सेट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं बच्चा। अरे क्या अंडरस्टैंड करेंगे मेरे शेरों मेरे भाइयों, तो बोलोगे सर पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे नल सेट। अच्छा नल सेट को एक नाम से और जानते हैं बच्चा। अरे किस नाम से मेरे भाई, बोलोगे सर इम्पटी सेट के नाम से जानते हैं। अगली मैं और आपसे बात करूं बेटा तो वाइड सेट के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। अरे जरा बता दो मेरे शेर मेरे भाई मेरे चीते लोग, अरे जल्दी से बता दो। एस। अबे बोल रहा है सर मैं नाराज हो गया सर। क्यों अबे नाराज हो गया क्या? नाराज हो ले बेटा, तू नाराज हो के बस तू सिलेक्शन दे देना मेरे को बस, ठीक है। एएमयू में चले जाना, फिर नाराजगी तेरी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। जब तू अच्छे क्वेश्चन बना के आएगा ना एग्जाम में, आके बोलेगा यस सर मैंने फोड़ दिया सर, तब मेरे को वो नाराजगी तेरी दूर हो जाएगी। अच्छा सर बहुत ही बढ़िया सर, आगे चलूं क्या? बोलोगे सर बिल्कुल सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल सेट? नल सेट का मतलब क्या होता है सर? तो बोलोगे सर नल सेट का मतलब होता है बेटा अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ऐसा जितने भी सेट बेटा, ऐसा कोई भी सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता, उसे बोलते हैं बेटा नल सेट। अरे जल्दी से बताओ बेटा। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं बेटा, मेरे को एक बताओ जरा, इसका आंसर कौन कौन बताएगा? इसका आंसर जरा बताना बेटा। मेरे को कार्डिनलिटी चाहिए, सेट है बेटा, तो मेरे को ये बता दो। ये है ए, ये है बेटा कितना 1 2, फिर बेटा लिखा है अपने पास 1 2, फिर लिखा है बेटा 3, फिर लिखा है बेटा कितना 7। अब प्लीज मेरे को बताओ इसकी व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस नंबर। अब है जल्दी से बता, बड़े जल्दी से बता बेटा, एक नंबर जल्दी से इसका आंसर बता। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी? सेट बी की कार्डिनलिटी क्या होगी जरा बता दो। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने सोचा इसको करा ही देता हूं क्योंकि बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं बेटा। अरे जल्दी से बता दो यारों, जल्दी से बता दो यारों। हाँ जी हाँ जी 5, 1 2 3 4 5। कहाँ यार इसमें 5 है, कम बोलता है। अच्छा यानी कि इस कॉन्सेप्ट को इसको पता है, बहुत बढ़िया। ओबामा इज आल्सो सेइंग दैट कि सर ये 5 है। अरे क्यों बेटा? क्योंकि सर अगर सेट के अंदर कोई एक सेट है ना बेटा, तो उसे एक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना, ठीक है, यही मेरे को समझाना है। एक बहुत बड़ा सा मेरे पास एक बैग है बेटा, एक क्या है बेटा, एक बहुत बड़ा सा बैग है। उस बैग के अंदर मैंने एक बैग और डाल दिया, एक बैग के अंदर बैग डाल दिया बेटा। उस बैग के अंदर क्या क्या है मेरे से क्या ही फर्क पड़ता है? हम तो सर अगर बैग के अंदर एक बैग डाल रहे हैं तो हम उसको एक बैग गिनेंगे ना, कि बेटा बैग के अंदर मैंने छोटे छोटे और 2 4 5 बैग डाल रखे हैं, तो उससे क्या ही मतलब है? तो बेसिकली वही समझ जाओ बेटा कि अगर ये सेट ए है, सेट के अंदर अगर मैं उसके इंटरनली में कोई एक और सेट डाल रखा हूं, तो समझ लो बेटा वो एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट है। जो एलिमेंट है वो एक सेट है, जो एलिमेंट है वो एक सेट है। तो बेसिकली इसको क्या क्या कंसीडर करेंगे? एक सिंगल सेट कंसीडर करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। यानी कि बेटा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि बेटा इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? अरे सर 5 हो जाएगी। अरे कितनी हो जाएगी बेटा? बोलोगे सर 5 हो जाएगी। एक नंबर। एक क्वेश्चन और बताना मेरे को जरा बेटा, एक क्वेश्चन का आंसर और बताओगे आप लोग? आहा, इसका भी आंसर बता दो तो मेरे को मजे ही आ जाए। ओहो मेरे पास जगह ही कम है यार। यहां पे लिखो बेटा, दिख रहा है क्या मेरे को? इसका आंसर बताओ। मैंने एक सेट सी ले लिया है, ठीक है। अब मेरे को ये समझाते जाना बेटा, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने 1 और यहां पे लिखा बेटा अब बता दो बेटा जरा, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस नंबर प्लीज? व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट? आपके पास ये सेट दिख रहा है क्या? अब बताओगे इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बच्चा? अब है जल्दी से बता मेरे शेर, अरे जल्दी से बताओ व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट? I hope are you understand बच्चा पार्टी? Abhay is saying that 2. Okay. Anyone else?
किसी और का भैया? तो बोलोगे सर बिल्कुल इसका 2 ही आएगा बेटा, क्योंकि ये सेट है, ये सेट के अंदर बहुत सारे सेट हैं, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी बेटा? तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी ये कितना होगा? 2 होगा। यानी कि बेटा कार्डिनलिटी में आप माहिर हो गए हो। अब मेरे को आगे चलना चाहिए। अब बेसिकली सर हम अंडरस्टैंड कर रहे थे क्या कि सर इम्पटी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है। अरे इम्पटी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है? अगर मैं आपसे बात कर लूं बेटा कि सर इम्पटी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, जब आप अच्छे क्वेश्चन करोगे बेटा वो आपको वहां नल सेट और इम्पटी सेट की बात नहीं बोलेगा, वहां पे बोलेगा बेटा वाइड सेट। क्या बोलेगा? वाइड सेट। क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता। अरे जल्दी बताओ बेटा, ये बताओ मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। आई होप आर यू अंडरस्टैंड बच्चा क्या मैंने बोला? किसी को कोई आपत्ति विपत्ति? अरे सर नहीं है। अरे क्या बोला बच्चा कि सर नल सेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वाइड सेट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बेटा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो। अगर मैं आपसे बात करूं सर सेट हैव नो एलिमेंट्स, अच्छा सर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना बेटा या तो बेटा एक सिंबल होता फाई, इससे डिनोट करते हैं, या फिर बेटा क्या होता है अगर मैं आपके पास एक करली ब्रैकेट लिख दूं, इसके अंदर कुछ ना करो बेटा, एक सिंपल एक डाट लगा देना, नहीं सेपरेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो समझ जाना बेटा कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। अरे पक्की बात है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा बेटा ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है, जरा एक बार मेरे को बताना बेटे मेरे भाइयों। अरे क्या बताना होगा मेरे शेर, मेरे भाई, अरे जल्दी से बता दो। बोलोगे सर मेरे पास एक सेट ए है। अगर एक सेट ए है, अरे पक्की बात है क्या मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों? अरे सर मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला सर, कि मेरे पास एक सेट ए है। ये कैसा है बेटा, इम्पटी सेट है कि नहीं है, जरा समझाना बताना। तो बोलोगे सर कह रहा है एक्स सच दैट, भैया जो x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, और बोल रहा है कि बेटा x इंटीजर है। और आपको पता है बेटा इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब है बेटा कि दुनिया के सारे नंबर जिसके अंदर बेटा निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं उसे इंटीजर बोलते हैं। तो बेटा क्या 0 से 1 के बीच में ऐसा कोई एलिमेंट्स आएगा जो कि इंटीग्रल वैल्यू होगी? बोलोगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। तो बड़े प्यार से बोल देना कि बेटा जो सेट ए है वो कैसा है बेटा, इम्पटी सेट है। चाहे तो आप ऐसे लिख देना, तो चाहे आप डायरेक्टली ऐसे लिख देना बेटा फाई। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा क्या इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? अब है जरा बताना मेरे को, ये लिखा है बेटा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन? अब बताओ जल्दी से, क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे जल्दी से बता दो मेरे शेरों, मेरे भाइयों। तो बोलोगे सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अरे क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्योंकि सर ये फाई है, ये बिल्कुल नाट अ रिप्रेजेंटेशन है बच्चा। अच्छा सर ऐसा क्यों होता है, जरा एक बार समझाओगे, बताओगे क्या? तो बोलोगे सर ये रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो मेरे को कुछ नहीं है बेटा, ये कितना है, फाई है। अगर मैं आपसे फाई की बात करूं, अरे क्या बताऊं बेटा, अरे सर फाई की बात करूं तो सर ये सेट है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट आया है फाई है, तो क्या हुआ? अरे फाई है तो क्या हुआ, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। अगर आपके पास ऐसा भी लिखा हो ना, अरे मेरे शेर आपके पास ऐसा भी लिखा हो ना बेटा, इसका मतलब इसके भी अंदर एक क्या है बेटा, सेट है। ये इम्पटी सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन इट। ओके बच्चा, आई होप समझ गए होगे। अच्छा सर बहुत बढ़िया। अच्छा सर अब ये बेसिक्स में ही हो क्या? अब जरा ये क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा, ये मल्टी करेक्ट का आंसर है बेटा। अरे जल्दी बताना बेटा उमामा, कैन नॉट राइट फिल, कैन नॉट राइट फिल, हाँ कांट राइट बेटा, बिल्कुल बेटा उसको नहीं लिख सकते ऐसा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब एक क्वेश्चन बेटा बड़े प्यार से, वी आर द फॉलोइंग, यहाँ पे बेटा हाइफन लगा देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द इम्पटी सेट, इसमें से कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इम्पटी सेट होता है? अरे जरा एक बार मेरे को बता दो बेटा, इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो एक इम्पटी सेट होता है? बोलोगे सर बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। तो बोलोगे सर अगर मैं आपसे बातें कर लूं, मैं आपसे इसको बातें करूं बेटा, समझाऊं, बताऊं, सिखाऊं, तो मेरे को सर इसको सिंपल सी बातें हैं सर, और सारे ऑप्शन को चेक करो क्योंकि मल्टी करेक्ट है बेटा, छोड़ के मत जाना ऑप्शन को। हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा कि सर ए वाला क्या कह रहा है कि
यक्स बिलोंगिंग कर रहा है बेटा इंटीजर से, तो आपसे पूछ रहा है कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होना चाहिए बेटा। यहाँ क्वेश्चन ही गड़बड़ लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है बेटा, इसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एम्प्टी सेट कौन कौन सा है बेटा वो बता दो। इसमें तो गड़बड़ी लिखा है बेटा, मैंने जो क्वेश्चन दिया था शायद एग्जैक्ट वो नहीं है। एक मिनट में क्वेश्चन सही कर दूं क्या? एक बार जरा रुक जाना बेटा, देखता हूं अगर मेरे पास होगा क्वेश्चन तो मैं सही कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ पे बेटा क्या है पता है? एक मिनट जरा रुक जाना बेटा, मैं इसको सही कर लेता हूँ जरा। इसको फटाफट से सही कर लेते अपन। ये क्या है बेटा? 2x इज इक्वल टू 6 था। क्या था बेटा? 2x इज इक्वल टू 6 था। अब मेरे से इसमें बताओ कौन सा बेटा इम्पटी सेट के लिए फुलफिलमेंट दे रहा है। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन, आओ चेक करते हैं। पहला वाला क्या है बेटा? बोलोगे सर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 9। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे बेटा कि सर, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। अरे यही आएगा क्या बेटा? कुछ बोलेंगे सर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। मैं इसका सही तरीका बताता हूँ, कभी कंफ्यूज मत होना। बेसिक तरीका आप जानते हो ना, उससे कर लेते हैं। बेसिक तरीके से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है बेटा। पहले शुरुआत में अपने को कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सुन ले एक बार, क्या कर रहा हूँ बेटा कि सर इसको ऐसे ना करके अपन ऐसे कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अरे सर क्या कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगी। अरे कैसे बेटा? बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं बेटा, ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू का 0। आपको पता है बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू का 0 है। यानी कि बेटा x की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी? एक तो बोलोगे सर एक तो माइनस का 3 आएगा, एक बार 0 दिखाओगे तो माइनस का 3 आएगा, एक बार 0 दिखाओगे तो बेटा 3 आएगा। इसीलिए आपको पता है बेटा कि x की यहाँ से कितनी वैल्यू पॉसिबल है? अरे 2 वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो बेटा दूसरा कंडीशन क्या है? दिस इज व्हाट बेटा, ये पहला वाला कंडीशन था। दूसरा वाला कंडीशन इसमें दिया है बेटा कि 2x इज इक्वल टू कितना है? 6, यानी कि x इज इक्वल टू 3। अब बताओ बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर, ये इधर भी प्लस 3 है, इधर भी प्लस 3 है। इसका मतलब बेटा अगर मैं इधर से बात करूं तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है 3। अरे क्या ये एम्प्टी सेट हुआ बेटा? बोलोगे सर नहीं, क्योंकि बेटा इसके अंदर एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया ना, एक एलिमेंट कॉमन आया 3, यानी कि बेटा ये कैसा है? एम्प्टी सेट नहीं है मेरे शेर, यानी कि बेटा इट इज नॉट एम्प्टी सेट। अच्छा सर दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं अपन। अरे कर लो मेरे भाई। बोलोगे सर ये क्या कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर, और आपको पता है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू 2 पॉसिबल होगी, प्लस माइनस 3। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर बहुत ही बढ़िया, ये हम सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्या लिखा बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लिखा है। बेसिकली बेटा यहाँ पे भी तेरे पास क्या होना चाहिए था? ये क्वेश्चन गलत क्यों लिखा है यार? 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 2x इज इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए बेटा 2x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन ही पूरा गलत लिख दिया गया है। कोई बात नहीं बेटा, 2x इज इक्वल टू 4 लिखा है। हाँ सर लिखा हुआ है। नहीं, दूसरा वाला बात अगर करेंगे बेटा तो x बराबर यहाँ से कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। क्या इसके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है? ये वाले में कुछ कॉमन है? नहीं है। यानी कि बेटा यहाँ क्या बच गया? बोलोगे सर ये 5 आ गया, यानी कि बेटा ये एम्प्टी सेट है। हाँ सर बिल्कुल है। अगला वाला बात करें बेटा तो सर यहाँ पे इसमें भी कुछ होना चाहिए बेटा, इसमें भी क्वेश्चन में गड़बड़ी लिखा हुआ है। सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ लिखा हुआ है यार ये वाला। बट दिया क्या क्वेश्चन था, दिया क्या है? कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं सर, इसी को देख के कर लेते हैं। कोई नहीं, इसको उस साइड लेके जाओगे बेटा तो मेरे पास एक -3 एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे। अरे सर माइनस का 3 आ रहा है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल, तो ये क्या एम्प्टी सेट हुआ? अरे सर नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक एलिमेंट तो आया ना भाई। अरे सर माइनस का 3 तो एक एलिमेंट्स आ गया इसमें। हाँ सर बिल्कुल आया। तो बेसिकली ये एम्प्टी सेट हुआ क्या? नहीं हुआ बेटा। बहुत ही बढ़िया। इसमें जाओ बेटा 2x इज इक्वल टू 3, उधर जाएगा बेटा तो 2, यानी कि बेटा यहाँ से x की एक वैल्यू पॉसिबल होगी। एक तो यहाँ पे आएगा बेटा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या इस ये एम्प्टी सेट हुआ? नहीं हुआ बेटा। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे अपन। क्लियर है क्या? बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं। अरे क्लियर है क्या एवरीवन? जल्दी से बता दो मामा, एवरीवन इज देयर, जल्दी से बताओ अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बड़ा प्यारा सा चिंदी सा क्वेश्चन है बेटा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने गलत लिख दिया था। कोई बात नहीं, हमने सही कर लिया। कोई आपत्ति विपत्ति? अरे सर नहीं है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बस मेरे को समझना था बेटा, हमने समझ लिया। चलें आगे। बहुत बढ़िया बेटा। अब आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेकंड वाले टॉपिक में चलते हैं बेटा। व्हाट इज सिंगलटन सेट? सर इट्स ओके, आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन यू एंटायरली। इट्स ओके सर। हाँ बेटा, मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही तेरे को? मेरे को ये चाहिए होता है बेटा कि मेरे से बातें करते रहो तुम, कुछ ना कुछ मेरे को बेटा यस नो अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम बस मेरे को फोकस करके बस छोटा छोटा मैसेज करते रहो। उसमें मेरे को क्या लगता है बेटा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और मैं उससे बातें कर पा रहा हूँ, उसको समझ में आ रहा है, नहीं तो मेरे को फील ही नहीं आता है।
ये मेरा एक पढ़ाने का बेटा एक नजरिया है, 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन का ही टीचर हूँ बेटा बेसिकली, और चीजें मेरे को पता है बेटा कि अगर मेरे से बात करते रहते हो तो मेरे को मजा आता है पढ़ाने में, अगर नहीं बात करोगे तो थोड़ा सा फील नहीं आती, बस बात वही है। अच्छा सर, अब अंडरस्टैंड करते हैं बेटा सेकंड वाला, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं बेटा कि सर सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग अ वन एलिमेंट, यानी कि सिंगल एलिमेंट्स बेटा, उसे हम बोलते हैं भैया क्या? उसे बोलते हैं बेटा सिंगलटन सेट। ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं बच्चा अपन सिंगलटन सेट। अरे सर एक एग्जांपल दिया है, आपको पता है बेटा यहाँ पे x सच दैट x की वैल्यू बेटा 0 से लेकर 2 के बीच में है, और आपसे बोला जा रहा है कि बेटा हमारे पास x इंटीजर होना चाहिए, तो बोलोगे सर इसके बीच में अगर आपसे बात कर रही है तो केवल एक वैल्यू आई ना बेटा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे? तो बोलोगे सर क्योंकि यहाँ से ग्रेटर की बात कर रहा है तो 0 से 1 एक बड़ा हो जाएगा एक 1, और 2 से छोटा बेटा एक इंटीजर आ जाएगा 1, तो बेसिकली ये कैसा है बेटा? सिंगलटन सेट है कि नहीं? हाँ सर, ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उसे अपन सिंगलटन सेट बोलते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड? बोलोगे सर बिल्कुल, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अरे सर नहीं है, मैं तेरे को आज थोड़ा सा ओके सर क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? अरे सर नहीं है। अरे सर आगे थोड़ा सा और चलो बेटा, तो मैं आपको और भी कॉन्फिडेंटली इसको बताता हूँ, आपने जिंदगी में जो रट रखा है बेटा उससे अलग कुछ बताता हूँ आपको इसमें डिफिनीशन कि सर क्या होता है? अ सेट हैविंग फाइनाइट, यानी कि बेटा काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो इन इट, उसे हम क्या बोलेंगे भैया? उसे बोलेंगे मेरे भाई उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मेरे भाई, उसे बोलेंगे अपन क्या? उसे बोलेंगे बच्चा पार्टी क्या? फाइनाइट सेट बोलेंगे बेटा। जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं, ये गलत लिखा हुआ है, मैं नीचे आपको यहां फिर से लिख रहा हूं बेटा इसी को, सर 1 2 3 अप टू स्वान बेटा, यहाँ पे लिखा है 10 की पावर में 0 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 0। अरे जितनी बार बोल सकता है बोल लेना बेटा, उसके बाद लगा देना क्या? करली ब्रैकेट लगा देना। ये सेट हो गया क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नंबर्स का कलेक्शन है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड? सर फाइनाइट का मतलब क्या होना चाहिए बेटा? कि वैल्यू कैसे हो? काउंटेबल हो। ध्यान से सुनना, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं तेरे को, अगर कोई भी तेरा सेट है, अरे दुनिया का कोई भी सेट है बेटा, अगर वो फाइनाइट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? फाइनाइट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, फाइनाइट नंबर से स्टार्ट हो रहा है और फाइनाइट नंबर पे ही खत्म हो रहा है, कोई भी दुनिया का सारा एलिमेंट, ऐसे सारे एलिमेंट अगर फाइनाइट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, फाइनाइट नंबर से एंड हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है बच्चा, आई होप समझ गए होगे आप? बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि बेटा दिस इज नॉट अ राइट डेफिनेशन। मैंने क्या बोला कि सर अगर काउंटेबल नाउन की बात करूं बेटा, सॉरी काउंटेबल फाइनाइट सेट की अगर मैं आपसे बात करूं, यानी कि वो काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टार्ट होना चाहिए बेटा किससे? 1 से, और खत्म किससे होना चाहिए? मतलब स्टार्ट होना चाहिए किसी भी फाइनाइट नंबर से और खत्म भी हो फाइनाइट नंबर से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? तो उसे बोलते हैं मेरे भाई दीदी लोग, उसे बोलते हैं अपन फाइनाइट सेट। सर इनफाइनाइट सेट के बारे में आ जाते हैं, सेकंड समझते हैं बेटा। ये सर जिसके पास अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे सेट जिसके अंदर बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं भैया क्या? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर की सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 अप टू समान बेटा कहां तक चला जाएगा? वो काउंटेबल नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे बेटा? अरे जल्दी से बताओ मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते लोग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। आई होप आर यू अंडरस्टैंड? एक बारी बताना बेटा। अब है यहाँ तक क्लियर है बेटा? उमामा जल्दी से बता बच्ची, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई आपत्ति? अरे सर नहीं है। अच्छा सर बहुत ही बढ़िया, आगे चलूं क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। सर इक्वल सेट क्या होता है? अच्छा इक्वल और इक्वलेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं अभी तेरे को यहीं पे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला बेटा? ध्यान से सुनते रहियो बेटा। डेफिनेशन कि सर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, क्या लिखा बेटा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी and every element of B present in set A and B said to be equal, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल। every element of set A present in set B, every element of B present in set A, दोनों सेट को अपन क्या बोलेंगे? इक्वल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे एक आपके पास एक एग्जांपल लिखा है, जैसे आप देख पा रहे होगे सर यहाँ पे कैसा है, तो मैंने अभी कुछ नहीं बोला, अभी देखो ना ध्यान से। सबसे पहली बात बेटा, इक्वल सेट के लिए मैं आपको इसको मैथमेटिकल भाषा में बताता हूँ, ठीक है? इक्वल सेट के बारे में, इक्वल सेट के बारे में कि सर सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि बेटा कार्डिनलिटी है, दो सेट की अगर इक्वलिटी दिखा रहे हो तो बेटा कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए बराबर होना चाहिए बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। पहली बात
कि सर दोनों की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए। एंड सेकंड कि बेटा एलिमेंट्स भी सारे कैसे होने चाहिए, एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए बच्चा, एलिमेंट्स आर सेम, और आपका जो एलिमेंट्स भी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दो कंडीशन है, कौन सा कंडीशन, कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। दूसरी बात, जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। जैसे देखो ना बेटा, यहाँ पे क्या है 1 2 3, हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे 2 3 1 है सर। ऑर्डर से कुछ भी चेंजमेंट आएगा, ऑर्डर से बेटा सेट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती, ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ध्यान रखना उन सब की चीजों की वैल्यू जो होती चाहिए वो एकदम फिक्स होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बेटा, एक नंबर, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। दूसरा नंबर पे आया बेटा तो इक्विवेलेंस उसके सेट आता है। तो बोलोगे सर इक्विवेलेंस सेट क्या होता है पता है आपको, कि सर हमारे पास जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, अभी इक्वल होने चाहिए थे ना बेटा, मैंने इसमें पहला एक कंडीशन आएगा कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि बेटा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए, वो कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने एक सेट लिया बेटा 1 2 3, और ये बराबर है क्या सर ए बी सी के, बोलोगे सर बिल्कुल है। अरे सर ये कैसे है बेटा, इक्विवेलेंस है क्या, बोलोगे सर बिल्कुल इक्विवेलेंस है। क्यों, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है बेटा, इसकी भी 3 है, और इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है बेटा, इस बी वाले सेट की, इसकी भी 3 है। अगर दोनों के बेटा कैसे हैं, कार्डिनलिटी सेम है, इसका मतलब वो दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंस है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा। अच्छा सर कोई एक फनी सा एग्जांपल दो ना सर, एक फनी सा एग्जांपल लो ना बेटा, मजा ही आ जाएगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अरे कौन सा एग्जांपल बच्चा, तो बोलोगे सर मान ले मैंने ऐसे ले लिया बेटा, यहां पे ले लिया बेटा क्या, एप्पल, एप्पल APPLE, देन उसके बाद बेटा मैंगो, ठीक है मैंगो। अगला क्या ले लिया बेटा, अगला ले लेते हैं एक, कोई सा और बता दे बेटा, बनाना, बनाना, ठीक है। क्या ये बेटा ये सेट बराबर है किसके, डॉग, डॉग, एलिफेंट, ELEPHENT ना, एलिफेंट एंड हॉर्स। जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये दोनों सेट आपस में बराबर है, क्या बेटा ये इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है, जल्दी से बता दो एक बारी। अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट सेट में केवल कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा, इक्वल सेट के अंदर, इक्विवेलेंट सेट के अंदर केवल और केवल कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। बट अगर आप इक्वल सेट के अंदर, सॉरी इक्विवेलेंट सेट के अंदर कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, इक्वल सेट के अंदर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी, कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। अरे क्लियर है क्या, अरे जल्दी से बता दो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो वो ये कैसे बेटा, ये इक्वल सेट है या फिर इक्विवेलेंट सेट है, ये जो आपके पास सेट ए है, अभी मेरे को बता दो बेटा ये इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। तो बोलोगे सर ए इक्विवेलेंट है, ए इक्विवेलेंट है बेटा किसके, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट नॉट इक्वल। बहुत बढ़िया बेटा हुआ, मजा ही आ गया, इक्विवेलेंट है। सर आपने लिया है सेब, आपने लिया है आम, आपने लिया है बनाना। अच्छा सर क्या ये कुत्ता, कुत्ता हाथी और घोड़े के बराबर है क्या, बराबर नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है रे बाबा। हाँ भैया बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अरे कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, अरे सर नहीं है। अच्छा सर बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट, यानी कि दुनिया के सारे एकदम सुपीरियर सेट की बात करें बेटा, यानी कि उसके अंदर सब कुछ आ जाए, उसे बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट। जैसे कि सर कोई एग्जांपल बताओ ना सर, बोलोगे सर ऑल सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन। जैसे कि बेटा ये कैसा है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, इन सभी सेट को मिला के अगर एक कोई सुपीरियर सेट बना दिया जाए तो उसे बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंस, सॉरी उसे बोलते हैं बेटा क्या, यूनिवर्सल सेट। आई होप समझ गया क्या, कि सर ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर भी हो, सेट बी के अंदर भी हो, सेट सी के अंदर भी हो, उन सबको मिला के अगर बेटा एक कोई भी सेट बना दिया जाए तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसे क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट। अब फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ गया, और यूनिवर्सल सेट को बेटा कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। आई होप समझ में आ रहा होगा। दुनिया का सारा एलिमेंट्स की अगर आप बात करोगे बेटा कि सर छोटे छोटे जो हमारे पास क्या है, एक छोटा सेट है, बड़ा सेट है, सब बड़े, एक उससे बड़ा सेट है, सारे सेट को मिला के एक सुपीरियर सेट बना दिया जाए, उसे बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट। आई होप समझ में आ गया होगा। उमामा जल्दी बता बेटा,
बोलोगे सर बिल्कुल, कोई आपत्ति विपत्ति? अरे सर ना है। अब आ जाते हैं बेटा, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सबसेट एंड सुपरसेट। अब यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनने वाला प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। अभी तक हम आपको बेसिक्स बना रहे थे और यहाँ से अब अच्छे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा बेटा। क्या लिखा है कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, क्या लिखा है बेटा कि सर पहली बात तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ, एक मान लो बेटा आपके पास क्या है, एक बड़ा सा सेट है। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं क्या, एक फिर फनी सा एग्जांपल देता हूं। जैसे बेटा हमारे पेरेंट्स होते नहीं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं ना मम्मी पापा, वो क्या होते हैं बेटा, सुपीरियर होते हैं ना घर के। अब बोलते हैं ना कोई भी तेरे से कोई भी तेरा फ्रेंड पूछता है यार वहां चलना है, यार वो जा रहा है पिकनिक जा रहा है, क्या अपन चलेंगे क्या? तो बोलोगे सर घर में सुपीरियर व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। अरे किससे? अरे यार पेरेंट्स से। यानी कि बेटा वो कैसे होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं। उसके बाद की अगर बात करें बेटा तो हम लोग होते हैं उनके पार्ट्स, छोटे छोटे बेटा पार्ट्स होते हैं। एक क्या होते हैं बेटा, आप हो गए, आपकी बहन हो गई, आपका भाई हो गया, आपका छोटी बहन हो गई बेटा, तो सारे क्या हो जाएंगे, उन्हीं का एक पार्ट होते हैं। क्या बोलोगे सर बिल्कुल। एक सुपीरियर व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा सा व्यक्ति है, उसमें से छोटे छोटे पोर्शन को अगर निकाल दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं अपन सबसेट। जैसे क्या है बेटा, ये एक बहुत बड़ा बड़ा सा बॉक्स है, अरे सर ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्स है, इसमें से मैंने क्या करा सर, ये छोटा छोटा पोर्शन निकाल लिया, इसे बोलते हैं बेटा सबसेट। आई होप क्या हो गया, सबसेट। यानी कि बेटा जो हमारे घर के सुपीरियर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो कैसे हैं बेटा, सुपर सेट हैं। और हम लोग यानी कि बेटा हम, आप जो हो गए, आपकी बहन, आपकी दीदी, सारे क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, सुपीरियर से सबसेट हो जाएंगे। हालांकि वो फनी वाला एग्जांपल है, लेकिन अब समझ लो बेटा कि सर अगर मेरे पास क्या है बेटा, एक क्या है बेटा, एक बड़ा सा सेट है, एक बड़ा सेट है बेटा, उसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसका एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं निकाल दूं बेटा 1 2 3, तो क्या बोला जाएगा कि सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी का क्या है बेटा, सबसेट है। यानी कि बेटा बी वाले में का एक छोटा सा भाग कौन है, सेट ए है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला, कि सर एक बड़ी वाली चीजों में से क्या है बेटा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। आई होप समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला, क्लियर है क्या? बड़े वाला कोई एक बड़ा सा सेट है बेटा, इसके छोटे छोटे पार्ट मैंने निकाल दिए, उसे बोलेंगे बेटा सबसेट। क्या बोलेंगे बेटा, सबसेट। यानी कि बेटा ए बी का सबसेट है, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स को निकाल के एक सबसेट बना दिया गया, एक छोटा सा पार्ट बना दिया गया, तो इसी का ये सबसेट है। और बेटा इसका ए का ये क्या है बेटा, सुपर सेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी ए का क्या है बेटा, सुपर सेट है। समझ गया क्या? अरे आई होप समझ गया होगा बेटा। अच्छा भैया बहुत ही बढ़िया बेटा। अरे सर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं मेरे शेर? तो बेटा इसका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, तो बेटा ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोलते क्या है सर, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर अगर ये लिखा हुआ है, मान लो मैंने ऐसा लिखा बेटा क्या, अब यहाँ पे इसकी डिफिनेशन जरा समझना कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई होप समझ गया होगा। क्या बोला है कि इफ A is a subset A, if all the element of set A के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेट B के अंदर, तो उसे बोलते हैं बेटा A is a subset of B। अच्छा क्या ये वाला इसका सबसेट होगा, जरा बताना मेरे को भाई लोग। एग्जांपल है, एक मान लो सेट A है बेटा 1 2 3, एक B मेरा सेट है, ये भी कितना है बेटा 1 2 3। जल्दी से बताओ क्या उसका ये सेट है, ये क्या सबसेट है? तो बोलोगे सर ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि सर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, जो ए के अंदर सारे एलिमेंट हैं वो सारे बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो बोल देना बेटा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और आपको पता भी चल रहा होगा बेटा ये सबसेट है, और यहाँ पे जो ये साइन लगा हुआ है इसका मतलब है इक्वल, यानी कि बेटा ए बी का सबसेट है और बराबर भी है। अरे क्या है बेटा, बराबर भी है। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, बोलोगे सर ये वाला एग्जाम्पल देखो नीचे वाला, सर ए क्या लिखा है 1 2 3, अब यहाँ पे कितना है बेटा 1 3 5, तो बोलोगे सर इसमें 1 2 3 2 तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें इसका ये पोर्शन है क्या? बोलोगे सर नहीं है। तो बेसिकली बेटा क्या ए बी का सेट है, वो सबसेट है? बोलोगे सर नहीं है। अरे क्योंकि बेटा इसमें 2 प्रेजेंट है, इसमें तो 2 ही है ही नहीं है। अब कोई चीज सुपीरियर है, उसके अंदर वही चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, तो कैसे बेटा उसका सेट सब क्या होता है, सुपर सेट हो सकता है? बोलोगे सर कभी नहीं होगा। इसका मतलब बेटा ये इज नॉट अ सबसेट। और सबसेट का जो सिंबल होता है बेटा एक ऐसा होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे अपन उसको लिखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला बेटा,
कि सर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, उसे बोलते हैं बेटा क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। या फिर ऐसे बोले बेटा कि सर एक बड़ा सा सेट है, उसका छोटा छोटा सा पोर्शन निकाल दिया जाए, एक छोटा छोटा एलिमेंट्स को निकाल के एक पोर्शन बना दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलेंगे बच्चा पार्टी, उसे बोलेंगे भैया क्या, सबसेट। ठीक है, और ए बी का सबसेट है तो भैया ये सुपीरियर है, इसीलिए बी ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। मजा नहीं आ रहा है क्या बेटा? यस सर, सबसेट है ना ए बी का। बहुत है बढ़िया बेटा, वो मामा एक नंबर बच्चा। चलो सर आगे चल देते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं बेटा, प्रॉपर सेट क्या होता है। अरे क्या बोल रहा हूँ बेटा कि सर प्रॉपर सेट क्या होता है? हाँ सर बिल्कुल सर, प्रॉपर सेट की बात करोगे बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंडीशन को ध्यान से सुनना कि बेटा इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या बोलना चाहिए, ए बी का सबसेट भी होना चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए, एंड ए बराबर होना चाहिए बी के, यानी कि बेटा ए डज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? कि ए बी का कैसा होना चाहिए बेटा, सबसेट होना चाहिए, बट ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, यानी कि सेट ए सेट बी दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अच्छा सर जी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब उसे क्या बोला जाएगा बेटा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, फिर उसे क्या बोलेंगे बेटा, सुपर सेट ऑफ ए बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि सर इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सर ये बड़ा वाला सा है, इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, तो बोलोगे सर बिल्कुल ले लिया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, तो आप बड़े प्यार से बोल देना बेटा कि सर इस वाले पोर्शन का ही ये कैसा है बेटा, एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि बेटा ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। ये कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये क्या कह रहा है, ये दोनों ये सेट और ये सेट आपस में बराबर है क्या? बोलोगे सर नहीं है। अभी पीछे एग्जांपल दिया था ना, ये देखना पीछे कि सर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बोलोगे सर ए बी का सबसेट तो है, ए बी का सबसेट है बेटा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो प्रॉपर सेट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वही तो बोला है कि सर ए बी का सबसेट होना चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए, बट ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो बोलोगे सर ये कैसा है? बोलोगे सर ए बी का सबसेट है, उसको लिखने के लिए क्या होता है, सॉरी प्रॉपर सेट है बेटा, तो बोलोगे रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल का प्रयोग किया जाता है कि ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। अच्छा इसमें ये वाला कंडीशन सही होगा क्या? तो बोलोगे सर क्या ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है बेटा, और बी इज इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया बेटा 4। अब देखो बेटा, बोलोगे सर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, यानी कि बेटा ए बी का सबसेट तो है, ठीक है। अब बेटा क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन, ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये आपस में बराबर हैं, ये ए और बी आपस में बराबर हैं, तो ये केवल सबसेट ही रह जाएगा बेटा, ये प्रॉपर सेट कभी नहीं बनेगा। तो बेसिकली बेटा इसीलिए आप देखोगे सिंबल में से भी ये वाला पोर्शन को हटा देते हैं प्रॉपर सेट के अंदर, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यानी कि बेटा ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए बेटा, समझ गए? सॉरी प्रॉपर सेट होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। आई होप समझ गए होगे बेटा। अरे क्लियर है क्या? जल्दी से हाँ एक बार बता दो मेरे को। अब है उमामा, जल्दी से बता बेटा। अरे कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? अरे जल्दी से बता दो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों। बोलोगे सर जी नहीं है। एक नंबर से समझ में आ गई बातें। अच्छा सर आगे चलें क्या? हाँ सर बिल्कुल चलो। यहाँ पे लिखा है बेटा ए 1 2 3 और यहाँ पे लिखा है बी 1 2 3, वही वाला था है बेटा कि सर ये आपस में बराबर ही नहीं है बेटा, तो इज अ नॉट अ प्रॉपर सेट। यही वाला एग्जांपल बेटा कि सर 1 2 3 और बी ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो है बट बराबर हो गया इसीलिए प्रॉपर सेट नहीं हुआ बेटा। तो बोलोगे सर ए इज अ नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, लिखेंगे कैसे? बोलोगे सर प्रॉपर सेट का सिंबल बनाओ, इसको ऐसे कट कर दो, बोलोगे सर ए इज अ नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति? अरे नहीं है ना बच्चा? हाँ जी हाँ जी, ऑल राइट, ऑल डन, क्लियर है सर, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। अब बेटा यहाँ पे आप फटाफट से बता दो, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ 1 और 2, ठीक है। इसका बेटा सारे सबसेट एक बार मेरे को बता दो। और आपको अभी से पता चला ना कि सर ये बड़ा सा सेट है, इसमें से अगर इसका छोटा छोटा सा भाग निकाल दूं तो वही क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? जल्दी से बता। वही उसका सबसेट हो जाता है। बोलोगे सर ये मेरे पास एक सेट है, मान लो मैं इसको कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ बेटा, इसके सारे सबसेट लिखो जल्दी से, तो बोलोगे सर क्या होगा? तो बोलोगे सर इसमें से बड़े वाले में से एक निकाल दिया मैंने। अरे सर पहली बात क्या करा बेटा, एक तो इसमें से छोटा पोर्शन निकाला। ओहो, एक छोटा पोर्शन निकाला, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अगला वाला एक पोर्शन और निकाल दूं क्या बेटा? इसको भी निकाल लूं, ये भी इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा छोटा पार्ट निकाल लिया। हाँ सर बिल्कुल निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसेट की बात करोगे तो बराबर वाला भी तो आएगा ना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया के जितने भी सेट होते हैं खुद के सबसेट होते हैं। बोलोगे सर बिल्कुल, अभी तो सीखा था,
बोलोगे सर बिल्कुल, 1 और 2 भी इसका क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। और ध्यान से सुनना बेटा, दुनिया के जितने भी सेट होते हैं 5 उसका सबसेट होता है, यानी कि बेटा इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बेसिकली ये तेरा क्या निकल गया बेटा, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस नंबर, है ना। यानी कि बेटा ये बड़ा वाला जो हमारे पास एक सेट था, इसमें से सबको अलग अलग छोटा छोटा पोर्शन निकाल दिया। और मेरे को ये बात ध्यान रखना बेटा कि सर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दुनिया का सारा सेट खुद का सबसेट होता है। दूसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो 5 होता है बेटा, यानी कि इम्पटी सेट, वो सारे दुनिया के सारे सेट का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। तो बेसिकली सर इसके कितने सबसेट टोटल निकल गए, तो बेसिकली सर ये क्या निकल गया, 2 की पावर 2 ही तो निकला। टोटल कितने निकले बेटा, 4। अभी इसका मैं एक फॉर्मूला बना के बताऊंगा, टेंशन मत ले। अरे आदिल जल्दी से बता बच्चा, 3 सबसेट बनेंगे सर। अरे नहीं बेटा 4 बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे दीदी उमामा। अरे क्लियर है क्या, अरे जल्दी से बोल दे बाबा। बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है, इसका आप बता दो तो मेरे को मजा ही आ जाए। और यहाँ पे देखो ये क्या बोल दिया बेटा, प्रॉपर सेट की बात कर दिया। तो बोलोगे सर एवरी सेट इज अ प्रॉपर, यहाँ पे लिखा है बेटा मेरे को क्या बताना है, प्रॉपर सबसेट ऑफ 1,2। 1,2 का प्रॉपर सबसेट मेरे को बताओ सर। तो बोलोगे सर जो हमारा सेट होता है ना, उसमें से इक्वल वाला छोड़ के बाकी सारे होंगे ना बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूं तो बोलोगे सर इसका छोटा सा एक पोर्शन निकालो, 1। हाँ सर इसका होगा। क्या सर ये 2 की बात करूं, हाँ सर ये भी होगा। अरे सर सेम वाला होगा, इटसेल्फ वाला होगा क्या, तो बोलोगे सर इटसेल्फ वाला तो सेट के अंदर होता है बेटा 1,2, क्या ये होगा। तो बोलोगे सर अगर ये इटसेल्फ वाला हो गया तो ये प्रॉपर सेट रह ही नहीं जाएगा बेटा, यानी कि सर ये तो हम ले ही नहीं सकते ना भाई। बोलोगे सर बिल्कुल, इसको हटा दो बेटा, इसको हटाओ फटाफट से। तो लेंगे किसको बेटा, तो बोलोगे सर 1,2 तो 1 होगा बेटा, 2 भी होगा। और आपको पता है बेटा कि दुनिया के सारे सेट का सबसेट 5 होता है। बोलोगे सर जी बिल्कुल, यानी कि बेटा कैसा होगा, इसके कितने आएंगे टोटल, बोलोगे सर आएगा 3। अरे कितने आएगा 3, यानी कि बेटा बेसिकली अगर अब इसका भी फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये कुछ ऐसा निकल रहा है क्या, 2 की पावर 2 माइनस का 1। अरे यही तो निकल रहा है दीदी भैया लोग। अरे जल्दी से बता दो मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, जल्दी से बता, एक बारी बता। अरे क्लियर है क्या यहां तक, अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति, अरे नहीं होना चाहिए। अरे संपत्ति है तो मेरे को दे दे। ओके ऑल राइट। अरे बहुत बढ़िया बेटा, यानी कि बेटा इक्वल वाला छोड़ के बाकी सारे होंगे। मैं एक और आपको बताना चाहता हूं, प्लीज इसका आंसर आप बता दो तो मेरे को मजा आ जाए। इसका आंसर आप बता दें, इसका टोटल सबसेट बताओ बेटा फटाक से। अरे जल्दी से बताओ इसके टोटल सबसेट। बोलोगे सर सबसे पहली बात इसके छोटे छोटे पोर्शन निकालो जल्दी से। तो बोलोगे सर पहली बात तो बेटा एक 1 निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना है बेटा 1 है। अगला वाला बेटा 2 निकाल सकते हो, अगला बेटा 3 निकाल सकते हो, है ना। अगला बेटा 1,2 निकाल सकते हो, 2,3 निकाल सकते हो, 3,1 निकाल सकते हो बेटा। हाँ सर बिल्कुल। अरे बेटा ये सारे करली ब्रैकेट है ही नहीं, 3,1 निकाल सकते हो। अरे बिल्कुल निकाल लो बेटा, एक नंबर। दूसरी बात बेटा ध्यान से सुनते रहिए, अगला वाला बात बेटा इटसेल्फ भी तो होगा ना, क्योंकि सबसेट की बात कर रहा है, सबसेट की बात कर रहा है। अरे यार इसको लिख ही देते, अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी से एक बारी बताना बेटा। बोलेगा सर 1,2, 2,3, 3,1। अगला बेटा इटसेल्फ भी तो होगा, 1,2,3 भी होगा। अरे सर बिल्कुल होगा। अगली बात बेटा कि सर 5 भी सबका होता है, तो बेसिकली यहाँ टोटल कितने निकले बेटा 8, यानी कि बेटा 2 की पावर 3 ही तो आया। बोलोगे सर बिल्कुल। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चा पार्टी। अरे यहाँ तक क्लियर है। अरे किसी को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है बेटा, एक नंबर बेटा। मैं कल आपको एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन इसी से कराऊंगा बेटा, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। अभी आपको यहाँ से देखा था ना बेटा, आपने सेट निकाला, तो बेसिकली जितने हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, ध्यान से देखना, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे। अरे कितने एलिमेंट्स, यहाँ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये तो प्रॉपर सेट आ गया बेटा। एक बार जरा रुकना, यहाँ पे बेटा 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो 2 की पावर 2 ही तो आया था बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल 2 की पावर n ही तो आ रहा है। तो बेसिकली सर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे लिए, बड़े शेरों मेरे भाइयों। बोलोगे सर बिल्कुल, क्या बनेगा सर वो बता दो एक बारी, क्या बनेगा। बोलोगे सर नंबर ऑफ सबसेट की बात करोगे बेटा, हमेशा 2 की पावर n ही होगा। प्रॉपर सेट बोलोगे सर एक जो हमारा इटसेल्फ वाला होता है उसको हटा दो, 2 की पावर 1 में से एक हटा दो। बहुत ही बढ़िया बेटा। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया बेटा, ऑर्डर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बोलोगे सर बिल्कुल, ये तो पहले बता चुका हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। बात सही है बेटा। इसी के ऊपर आपकी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आया था बेटा, वो कल मैं इसी क्लास के अंदर कंटिन्यू करूंगा। और तेरे देखना, तू बस रिवीजन करके आना जो मैंने पढ़ाया है। देख इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बन गया तो मेरे को बताना, ठीक है बच्चा।
अरे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखे बेटा। और हाँ फटाफट से बेटा जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेटा वन ऑफ द बेस्ट बैच है बेटा। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो बेटा बीटेक की, चाहे आप बीटेक की कर रहे हो, चाहे बीएससी की कर रहे हो, चाहे आप बेटा जेई की भी कर रहे हो, आप बेटा ये वन ऑफ द बेस्ट बैच आपके लिए होएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा बाकी आपको लिंक भी मिल जाएगा, और बाकी सारी चीजें बेटा आपको क्या होंगी, आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड की जा ही रही होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करते रहें बेटा, ठीक है, बाय बाय।